ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ತನಕ ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೈನ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಈ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಇವೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ? ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಷಯವೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ತನಕ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಣಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ओम नमः सिद्धिभ्यः। गुणस्थानों के विषय में जैन सिद्धांत में क्या विवरण आता है, उसकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। धवल ग्रंथ की प्रथम पुस्तक, जिसमें जीवस्थान खंड की सत प्ररूपणा का वर्णन है, उसके अंदर गुणस्थानों का वर्णन 9वें सूत्र से एक गाथा थी। उसको प्रारंभ करने से पूर्व गुण सहचरितत्वाद आत्मापि गुण संज्ञाम प्रतिलभते, गुणों से सहचरित होने के कारण आत्मा भी गुणस्थान युक्त
हो जाती है, आत्मा को गुणस्थान की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव, संयत जीव, देश संयत जीव, ये जीव को ये गुणस्थान संज्ञाएं प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुण से सहचरित आत्मा होती है। ये जो गुणस्थान होते हैं ये आत्मा की पर्याय होते हैं, इसलिए गुणस्थान आत्मा के होता है। उक्तम च कहा भी है, जे ही दुलक्षिज्यन्ते उदयादि संभवे ही भावे ही जीवाते गुण संडा नित्ठा सब दरिसी। उदय उपशम आदि अवस्थाओं के होने पर जिन परिणामों से युक्त जो जीव देखे जाते हैं, लक्षित होते हैं, उन जीवों को सर्वज्ञ देव ने गुणस्थान युक्त कहा है। और गुणस्थान 14 होते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि संसार में 4 गतियों में जितने भी जीव हैं, उन जीवों को गुणों की अपेक्षा, उदय आदि से प्राप्त गुणों की अपेक्षा 14 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो जीवों की ये 14 श्रेणियां ही गुणस्थान कहलाती हैं। ओघेण अत्यमिच्छा इट्ठी, सामान्य से देखें तो इस जगत में मिथ्या दृष्टि जीव हैं। तो सबसे प्रथम गुणस्थान जो है वो मिथ्यात्व गुणस्थान है। तो उस गुणस्थान वाले जितने जीव हैं वे सब मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि सामान्यतः, ये आचार्य पुष्पदंत महाराज द्वारा रचित धवला की प्रारंभिक सूत्र हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव हैं इस जगत में। यथोद्देश तथा निर्देश इति न्यायात, जैसा उद्देश्य होता है उसके अनुसार निर्देश होता है, ऐसा एक न्याय है। ओघ इस शब्द को कहे बिना भी यहाँ पर सामान्य का ज्ञान हो जाता था, लेकिन तो भी आपने सूत्र में ओघेण इस शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसा क्यों किया? तो आचार्य कहते हैं कि दुर्मेधा जनानुग्रहार्थत्वात् तस्य। तो लेकिन कुछ शब्द आचार्यों को इसलिए लिखने पड़ते हैं क्योंकि कुछ स्वाध्याय करने वाले दुर्बुद्धि भी होते हैं। तो सीधे सीधे उनकी बुद्धि में अभिप्राय प्रविष्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने ये कथन किया है। सर्वसत्वानुग्रह कारिणो ही जिनाः निरागत्वात्। क्या सुंदर वचन कहे हैं कि जिनेंद्र भगवान जो होते हैं वो चूंकि सब जीवों का उपकार करने वाले होते हैं, इसलिए वो दुर्बुद्धियों का भी ध्यान रखते हैं। निरागत्वात्, वीतराग है वो, उनको सद्बुद्धियों से राग नहीं और दुर्बुद्धियों से द्वेष नहीं है, सबका उपकार करने वाले हैं। संति मिथ्या दृष्टयः, मिथ्या दृष्टि जीव हैं इस जगत में। मिथ्या, वितथा, व्यलीका, असत्या, दृष्टिर, दर्शनम, विपरीत एकांत विनय संशय आख्यान रूप मिथ्यात्व कर्मोदय जनिता ईशाम ते मिथ्या दृष्टयः। जिनका श्रद्धान मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्या, असत्य, विपरीत रूप है, वो चाहे
विपरीत मिथ्यात्व हो, चाहे एकांत मिथ्यात्व हो, चाहे विनय मिथ्यात्व हो, चाहे संशय मिथ्यात्व हो, चाहे अज्ञान रूप मिथ्यात्व हो, पांचों प्रकार के मिथ्यात्व में से किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व जिनकी श्रद्धा में बैठा हुआ है, वे जीव मिथ्या दृष्टि जीव कहलाते हैं। फिर आचार्य एक गाथा दे रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं गाथा। जावदीया वयणवहा तावदीया चेव होन्ति नयवादा, जावदीया नयवादा तावदीया चेव परसमया। जितने वचन मार्ग हैं इस जगत में, उतने ही नयवाद है। नयवाद का अर्थ होता है अभिप्राय। ज्ञातुर अभिप्रायो नया। कसाय पावड़ में एक पंक्ति आई है कि ज्ञानी के अभिप्राय को नय कहते हैं और वचनात्मक प्रस्तुति को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप का अर्थ होता है न्यास। नामस्थापना द्रव्य भावतस् तन्यास, शिलान्यास करते हैं। रखने को न्यास कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। तो वचनों के द्वारा उस अभिप्राय को रखना, प्रस्तुत करना निक्षेप है। इसीलिए जैनागम में कुशल होने के लिए नय और निक्षेप कुशल होना अनिवार्य है। जिनके पास नय और निक्षेपों से संबंध रखने वाली कुशलता नहीं है, वो आचार्यों के मंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वो पढ़ेंगे वो उन्हीं पंक्तियों को जो ज्ञानी जन पढ़ते हैं, लेकिन नए और निक्षेपों में कुशल न होने के कारण वो विपरीत अभिप्राय से ही अर्थापत्ति घटित करेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि जितने वचन मार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं। जैसे सर्वज्ञ दाता है, ये एक नयवाद हुआ। सर्वज्ञ अदाता है, ये दूसरा नयवाद हुआ। और जो इनमें से एक का आग्रह पकड़ लेते हैं वो एकांतवादी हो जाते हैं। जो कहते हैं कि सर्वज्ञ अदाता ही है, वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। जो कहते हैं कि सर्वज्ञ सर्वथा दाता ही है, वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। सर्वज्ञ स्यात् दाता स्यात् अदाता है। ये जो स्याद्वाद है, ये मिथ्यात्व से बाहर निकालने वाला है। और एकांतवाद या हठवाद मिथ्यात्व में स्थिर रखने वाला है। तो जावदिया वयण वहा तावदिया चेव होन्ति नयवादा। जितने वचन मार्ग है उतने ही नयवाद हैं। जावदिया नयवादा, और जितने नयवाद हैं तावदिया चेव पर समया, उतने ही अन्य मत है, अर्थात मिथ्या मत है। अन्य का अर्थ सत्य से अन्य। एक पक्ष को ग्रहण कर लिया ना, जैसे आत्मा अमर है, इस पक्ष को अगर कोई ग्रहण कर लेता है तो फिर उसके मत में हिंसा शब्द घटित नहीं हो सकता। आचार्य जयसिंह स्वामी ने समय पाहुड़ ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखा है कि निश्चय से सारे जीव शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी है।
तो तुम अगर निश्चय को पकड़ कर बैठ जाओगे तो फिर अहिंसा महाव्रत का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आचार्य अमृतचंद सूरी ने भी वहाँ पर समय पावड़ की 46वीं गाथा की टीका में लिखा है कि जैसे राख पर चलने से हिंसा नहीं होती, वैसे ही इन त्रस स्थावर जीव निकाय पर चलने पर भी तुम्हारे मत के अनुसार हिंसा नहीं होगी, क्योंकि जीव मरता ही नहीं है, तो हिंसा नहीं होगी। तो हिंसा नहीं होगी तो फिर कर्म बंध नहीं होगा, कर्म बंध नहीं होगा तो संसार नहीं होगा, संसार नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। पर आचार्य कहते हैं कि तुम अपने मत से जो करना है करते रहो, लेकिन एक दूसरा मत भी है, उस मत से हिंसा होती है और दुर्गतियां भी होती हैं। तो तुम अपने मत से संसारातीत और मोक्षातीत रहे आओ, लेकिन उस दूसरे मत से नरक चले जाना। ये आचार्य जयसेन स्वामी ने कहा है समय पावड़ की टीका में। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी लोग अपने पूर्वाग्रह के कारण सीधी बात नहीं समझते, तो उनको समझाने के लिए भिन्न प्रकार के वचनों का प्रयोग करना होता है। तो जाओ दिया नयवादा, जितने नयवाद है उतने ही अन्य मत है, सर्वज्ञ मत से भिन्न मत है। इति वचनात्, ऐसे वचन होने के कारण घुमटसार जीव कांड में भी गाथा आती है। न मिथ्यात्व पंचक नियमोस्ति, केवल 5 मिथ्यात्व हो ऐसा नियम नहीं है, किंतु उपलक्षण मात्र मेतत्, ये 5 तो उपलक्षण मात्र है। शूज पहनकर टेंपल में नहीं जाना बोले, तो फिर स्लीपर्स पहनकर जाना क्या? उपलक्षण का अर्थ होता है एक बात कहने पर दूसरी बात अपने विवेक से समझ लेना। इसी प्रकार 5 मिथ्यात्व कहे हैं, वो संक्षेप कथन है। विस्तार से देखो तो जितने वचन मार्ग हैं उतने ही मिथ्यात्व है। किसी भी वचन का आग्रह पकड़ लिया और दूसरे वचन को आपने अवहेलित किया, छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया, तो मिथ्यात्व हो गया। अब ये वचन जो है दर्शन संबंधी है, धर्म संबंधी नहीं है, क्योंकि धर्म जो है आचार पद्धति को कहते हैं और दर्शन विचार पद्धति को कहते हैं। जैन दर्शन जैन विचार का नाम है, जैन धर्म जैनाचार का नाम है। तो आचार पद्धति में जो आदेश है वो चलता है, विचार पद्धति में विवक्षाएं चलती है। आचार पद्धति जिनाज्ञा से चलती है और विचार पद्धति स्याद्वाद से चलती है। आचार पद्धति में तर्क नहीं होते, विचार पद्धति में तर्क होते हैं। और तर्क की परिभाषा यह है कि व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। और यदि सूत्र की पुष्टि करने वाली व्याप्ति आप लगाते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम। ये अहिच्छत्र पार्श्वनाथ भगवान के फणा के ऊपर लिखा हुआ श्लोक पात्र केसरी को जब रात भर आप्त मीमांसा को लेकर जो उन्हें
एक मुनि के मुख से पाठ सुना था। ब्राह्मण विद्वान थे, चले जा रहे थे जैन मंदिर के सामने से निकले तो फिर वहां अंदर से पाठ सुनाई दिया, संस्कृत पाठ। तो आकर्षण उत्पन्न हुआ उनमें कि ऐसी अद्भुत संस्कृत जैन मंदिर से कैसे सुनाई दे रही। ठहर गए वहां पर, पूरा पाठ सुनते हैं। कई बातें अस्पष्ट होती है उनको, तो फिर मंदिर में विधिवत विनय से प्रवेश करके देखते हैं कि कौन पाठ कर रहे थे जैन मंदिर में, कौन बैठे हुए जो ऐसा पाठ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि एक निर्ग्रंथ साधु है। तो उनको प्रणाम करके कहते हैं कि क्या आप मुझे इस पाठ का अर्थ बता पाएंगे, मुझ पर इतना अनुग्रह करेंगे, इतनी दया, इतनी कृपा करेंगे। तो मुनिराज कहते हैं कि यदि मुझे अर्थ ज्ञात होता तो संकोच नहीं करता, लेकिन मुझे पाठ कंठस्थ है। तो उनकी सरलता से वो प्रभावित हो जाते ब्राह्मण विद्वान कि इतना बड़ा पद है साधु का, सारे श्रावक इनकी पूजा करते हैं, पर ये अपने अज्ञान को इतनी सहजता से प्रकट कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते हैं कि क्या आप कृपा करके एक बार पुनः पाठ करेंगे। तो कहते हैं कि हाँ, ये संभव है। जब पुनः पाठ करते हैं तो वो तल्लीन हो जाते हैं उसमें। और फिर कहते हैं कि क्या आप मुझे दीक्षा देंगे। ऐसी ही घटना आती है। तो वहां पर क्या होता है, जैन दर्शन में ऊहापोह को स्थान होता है। और जैन धर्म में आज्ञा सम्यक चलता है। यहां पर जैन धर्म के मार्ग पर चलने वाले आज्ञा प्रधानी होते हैं और जैन दर्शन में जाने वाले परीक्षा प्रधानी होते हैं। और स्वयं आचार्य कितने प्रकार से तर्क वितर्क करके किसी एक विषय को प्रस्तुत करते हैं कि जिससे उनके शिष्य समूह में जितने प्रकार के शिष्य हैं, वो किसी भी मत के हो सकते हैं, उन सब का ज्ञान निर्मल हो जाए, कोई संदेह न रहे उनके अंदर में। तो आचार्य कहते हैं कि उपलक्षण मात्र में ये पंच मिथ्यात्व का जो कथन है वो केवल उपलक्षण है। अभिहितम पंचविधम मिथ्यात्व विधि अथवा मिथ्या वितथ। दूसरा अर्थ कर रहे हैं मिथ्या दृष्टि का कि मिथ्या का अर्थ होता है वितथ, वितथ का अर्थ है झूठ, तथ्य से रहित। तत्र दृष्टि रुचि श्रद्धा प्रत्यय ये शांति मिथ्या दृष्टया। उस अतथ्य के प्रति जिनकी मान्यता है, जिनकी रुचि है, जिनकी श्रद्धा है, जिनका प्रत्यय अर्थात विश्वास है, ते मिथ्या दृष्टि, वे मिथ्या दृष्टि जीव है। उक्तंच कहा भी है। फिर आचार्य महाराज एक बड़ी सुंदर लक्षण गाथा कह रहे हैं। मिच्छत्तम वे यंतो जीवो विवरीय दंसनो हुई नयधम मन रोचे देहु मौरंकुरसं जहाजरिदो। मिथ्यात्व का वेदन करने वाला जीव अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति जिसके उदय में है, जीव विपाकी मोहनीय कर्म की दर्शन मोह विषयक प्रधान प्रकृति जिसके उदय में है, उसका वेदन करने वाला जीव विवरीय दंसन हो गई, श्रद्धा की अपेक्षा से सम्यक नहीं होता।
जानकारी की अपेक्षा से वो सही सही जानकारियां दे सकता है मिथ्या दृष्टि जीव। वो सांप को सांप कहेगा, रस्सी को रस्सी कहेगा, लेकिन तत्वार्थों के विषय में उसकी जानकारियां या उसका श्रद्धांत विपरीत होगा। हो सकता है वर्णन वो ज्यों का त्यों कर दे आगम के अनुसार, विपरीत दर्शन वाला होता है। वर्णय धम्मम रुचि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रति उसकी रुचि नहीं होती, उसकी श्रद्धा नहीं होती। किसके समान? तो जहां जैसे महुरंकुरसम जरिदो, जैसे कुछ ऐसे ज्वर होते हैं जिसमें जीवा का स्वाद बिगड़ जाता है, तो एकदम मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है। तो उसको अगर गुड़ वाली दवाई खिलाते हैं ना, तो भी वो वास्तव में बिल्कुल नापसंद करता है उसको। मुझे नहीं खाना ये सब, ऐसा बोलता है। बस ये स्थिति मिथ्या दृष्टि जीव की होती है कि बस मैं जो मानता हूं वही सही है, तुम मुझे मत सिखाओ, तुमको जो करना है करते रहो, मुझे ज्ञान मत बांटो। वैसे अनेक भेद है मिथ्यात्व के। तो कुछ मिथ्यात्व ऐसे भी मंद अवस्था को प्राप्त मिथ्यात्व होते हैं कि जिससे थोड़ा उसका झुकाव होता है उस तरफ कि देखे तो सही वहां क्या है। और समय पाउड की एक आत्मख्याति नाम की टीका आचार्य अमृतचंद्र सूर्य ने लिखी है, उसके अंदर कुछ कलश भी दिए हुए। तो वो 23वें कलश में आचार्य कहते हैं कि ठीक है, तेरी श्रद्धा नहीं है, तू कुछ भी मानने को राजी नहीं है, पर एक बार मेरे कहने से, मैं तुझे मित्र के रूप में कह रहा हूं, मेरे कहने से तू थोड़ी देर के लिए देखे तो सही क्या है, इसी मानसिकता से देख ले क्या है। होता है ना कई बार, देखे तो सही, एक बार देख तो ले। लेट अस ट्राई इट वंस, जस्ट लेट अस ट्राई इट, ट्राई करके देख ले। उसी रूप में चल, तू एक बार इस प्रक्रिया को तू देख तो कर सही, इस पद्धति का अभ्यास करके देख तो सही, तब तुझे पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो जब मिथ्या दृष्टि सम्यक पे अभिमुख होता है, तब उस मिथ्या दृष्टि को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अभी जो सामान्य मिथ्या दृष्टि का वर्णन चल रहा था, उसको स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तमिच्छक्तं जमसद, तमिच्छक्तं जमसद, दहनं तच्चाण होई अत्थाणं, संशयिन मभिगह्यं अणभिगहिदं तितं तिविहम्। मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वार्थ के विषय में जो अश्रद्धान उत्पन्न होता है अथवा विपरीत श्रद्धान उत्पन्न होता है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। उसके संशयित, अभिगृहित और अनभिगृहित ऐसे 3 भेद होते हैं। संशयित का अर्थ होता है 2 कोटियों को छूने वाला ज्ञान, संशय कहलाता है। ये है अथवा वो है, ऐसा है अथवा वैसा है, इसको संशय कहते हैं। आत्मा है अथवा नहीं है, आत्मा शरीर रूप है अथवा अशरीर रूप है, इसको संशय मिथ्यात्व कहते हैं। फिर अभिगृहित का अर्थ होता है जो दूसरों के माध्यम से ग्रहण कराया गया है, यानी अन्य चिंतकों के वचनों से जिस मान्यता को, जिस विपरीत मान्यता को जगत के अधिकांश प्राणियों ने ग्रहण कर रखा है। विशेष रूप से यहाँ पर आर्यखंड में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मत, मतांतर, संप्रदाय आदि हैं, तो सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने चिंतन के अनुसार वर्णन करते हैं। उसका वर्णन करते हैं जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं, जिसका उन्होंने कभी परिचय प्राप्त नहीं किया, लेकिन अपने अपने चिंतनों से वो वर्णन करते हैं।
तो उस वर्णन को सत्य स्वीकार करने वालों का मिथ्यात्व अभिगृहित मिथ्यात्व होता है, और अनभिगृहित मिथ्यात्व जो होता है वो किसी के उपदेश बिना ही अपने अंदर अपने आप धारणाएं बना करके बैठ जाते हैं। अनभिगृहित मिथ्यात्व है। इस तरह आज मिथ्यात्व गुणस्थान का ये वर्णन यहाँ पर धवला के 9वें सूत्र, पहली पुस्तक के 9वें सूत्र के आधार पर अपन ने समझा। इतना वर्णन आचार्य वीर सिंह स्वामी ने किया है। फिर 363 मतों का वर्णन अगर देखेंगे तो वो वर्णन भी धवला में मिलेगा कि वो कितने प्रकार के कौन से मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। अभी यहाँ पर इतना परिचय अपने लिए पर्याप्त है। जैनम जयतु शासन। ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದಿಂದ 14ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ತನಕ ಒಟ್ಟು ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳಿರೋದು 14. ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಏಣಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಏಣಿಯ ಒಳಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು, 2ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು, 3ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಒಟ್ಟು 14 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ. 14ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ತುದಿ ಹತ್ತಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರುವ ಗತಿ ಮುಗಿತದೆ ಅಂತ. ಏರುವ ಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಮೊದಲನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ. 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಲೇ. ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂತ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಪೂಜ್ಯರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ 5 ಬಗೆಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮುಖ್ಯ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏಕಗ್ರಾಹಿಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಓದಿರುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನೋಟ. ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳಾದ ನೋಟವಾಗಿರ್ತದೆಯೋ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯಾದವನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರೋದನ್ನು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಇದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾದ ಭಾಷಿಕವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರಿಯ ಭೌತಿಕವಾದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ
ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ನಡುವಣ ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ನಡುವಣ ಮೌನವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸದೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪೂರ್ವಗ್ರಹೀತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಉನ್ನತಿಯ ಮೊದಲ 14 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಾದವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕಾಂತವಾದಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕುದುರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಾದವನು ಏಕಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಕುದುರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಿಯಾದಂಥವನು, ಅನೇಕಾಂತವಾದಿಯಾಗಿರುವಂಥವನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದರ್ಶನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ತರ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತರ್ಕದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ತರ್ಕವನ್ನು ಮೀರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ತರ್ಕಕ್ಕೂ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಆತ್ಮನನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯೋ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಎನ್ನುವಂಥ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ದಿನಶಾಸನಂ.